जय श्री राम। इस सीरीज में हम हमारे श्री सद्गुरुदेव की जीवनी पर आधारित पुस्तक तस्मै श्री गुरुवे नमः को सुन रहे हैं। अगर आपने पहले के भागों को नहीं सुना है तो कृपया पहले वो सुन लीजिए। उन सभी भागों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जिन भी भक्तों को आप जानते हैं उनको इस वीडियो का लिंक भेजें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के प्रसंग में 1978 के प्रयागराज का कुंभ, बारडोली की जमुना बहन की सेवा और श्री श्री दादा गुरु का अनंत परमात्मा में विलीन हो जाने का वर्णन है। चलिए सुनते हैं। श्री गुरुदेव जी को कुंभराज में सर्वप्रथम बार बिहानी जी के बगीचे में गायत्री जी महाराज जी ने आमंत्रित किया था। तब से कुंभराज के लोग भी गुरुदेव से जुड़ने लगे। श्री गुरुदेव को स्नान के समय बहुत पानी की जरूरत पड़ती थी, या कहो वो बहुत कौतुक करते थे। भक्तों को आनंद देने हेतु अनेक कौतुक करते थे। श्री राम प्रसाद जी, श्याम भाई बिहानी, गोकुल भाई, श्री अंकलक जैन, ये सब कुएं से पानी खींच खींच के थक जाते थे। 20-20 बाल्टी निकालने पर भी जल कम पड़ जाता था। प्रयागराज कुंभ 1977 में बारडोली श्री महेश भाई व्यास को श्री गुरुदेव का पत्र मिला, जिसमें कुंभ मेले की बात कही गई थी। तो महेश भाई को लगा कुंभ मेला तो देखना ही चाहिए। वे 11 लोग बिना रिजर्वेशन जैसे तैसे प्रयागराज पहुंच गए। श्री पंच तेरा भाई त्यागी का खालसा त्रिवेणी संगम पर ही था। लाखों संत वहां थे। पहुंचते ही दादा गुरु श्री परमेश्वर दास जी के दर्शन हुए। वे तख्त पर और श्री सद्गुरुदेव व श्री रामायणी जी महाराज पास रखी नीची पत्थर की शिला पर आसन लगाए थे। गुरुदेव के दर्शन प्राप्त हुए। भोजन प्रसाद लेने के पश्चात श्री गुरुदेव ने कुंभ के दर्शन करने भेजा और कहा कि यहाँ अनेक देवता और दानव भी साधु के वेश में आते हैं। अनेक सिद्ध महात्मा भी आते हैं, उन सबके दर्शन करने चाहिए। श्री देवरा बाबा के दर्शन तो संभव न हो पाए, परंतु श्री आनंदमयी माता के दर्शन जरूर करना, गुरुदेव ने कहा था। दूसरे दिन सुबह ठंडे जल में स्नान किया। बाद में संतों के जलूस के दर्शन करने की आज्ञा हुई। प्रथम नागा बाबाओं की जमात निकली। रास्ते के दोनों तरफ बांस बंधे हुए थे। बाहर अपार भीड़ संतों के दर्शनार्थ खड़ी खड़ी जय जयकार कर रही थी। वहां मां आनंदमयी के दर्शन स्नान के पश्चात हुए। तदनंतर श्री गुरुदेव जी ने अपने गुरुदेव श्री परमेश्वर दास जी का पूजन किया, भेंट एवं दक्षिणा दी। वे सब भक्तों को पंच तेरा भाई त्यागी खालसा के महामहंत श्री राघोजी बाबा के दर्शनार्थ ले गए। वहां उन्होंने श्री राघोजी बाबा का पूजन किया। सन 1978 में प्रयाग कुंभ लगा। वहां मोहनलाल सिंगल पहुंचे। उनको श्री श्री परमेश्वर दास जी के प्रथम दर्शन हुए। उस कुंभ में बारडोली से महेश भाई, श्री रमन लाल जोशी इत्यादि भी पहुंचे थे। गुरुदेव अपने गुरु श्री परमेश्वर दास जी की खूब सेवा करते थे।
श्री श्री परमेश्वर दास जी तख्त के ऊपर बैठते थे। नीचे एक तरफ पूज्य गुरुदेव तथा दूसरी तरफ श्री रामायणी जी बैठते। उस कुंभ में श्री श्री परमेश्वर दास जी के गुरु भाई श्री श्री राघव दास बाबा भी आए थे। बारडोली तथा अन्य स्थानों से पहुंचे भक्तों को पूज्य श्री राघव दास बाबा तथा श्री श्री परमेश्वर दास जी सदा कहते थे कि आपके भाग्य बहुत अच्छे हैं जो आप श्री अभिराम दास जी से जुड़े हैं। वहाँ खूब भीड़ में भी पूज्य गुरुदेव भक्तों का बहुत ख्याल रखते थे। सुबह जल्दी जगा देते थे ताकि स्नान के लिए नदी का पानी गर्म हो। वहाँ कुछ भक्तों को मंत्र दीक्षा भी मिली। उन्होंने भक्तों को अपने काका गुरु श्री राघव दास जी के दर्शनार्थ भेजा तथा बताया था कि वे ऐसी विरल विभूति हैं कि सूखे पेड़ को भी पल भर में हरा भरा कर सकते थे। 1978 में बारडोली में जब गुरुदेव पहुंचे तो पुनः भक्त समाज एकत्रित होने लगा। गुरुदेव का वही छोटा सा कमरा था जहां मंदिर की लकड़ियां रखी जाती थी। उस समय प्रवीण चौहान और महेंद्र चौहान को मंत्र दीक्षा मिली। रात्रि में 9 बजे कमरे में घास बिछाकर दोनों को बैठाया और कान में तारक मंत्र की दीक्षा दी गई। उन्होंने मंत्र लिखवा लिए। श्री गुरुदेव ने श्री राम गीता, श्री रामस्तवराज, श्री राम सीता स्तोत्र, श्री राम कृष्ण कथामृत, श्री राम तापनीय उपनिषद, तैत्रोपनिषद आदि का पाठ करने का भी आदेश दिया था। गुरुदेव सदैव उन्हें बताते थे कि संपत्ति का उपयोग किसी परमात्मा के कार्य में किया जाए तो जीवन की श्रेष्ठ उपलब्धि सहज में ही हो जाती है। उन्हीं दिनों राम जी मंदिर में जमुना बहन किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहने पहुंची। वे हॉस्पिटल में नर्स के रूप में कार्य कर रही थी। कमरा तो उनका छोटा सा था, परंतु दिल बहुत बड़ा दिया था गुरुदेव ने। अतः जो भी संत भक्त राम जी मंदिर आता, उन्हें प्रेम से भोजन पाने के लिए पूछती। उनके पति श्री रमन भाई नित्य श्री गुरुदेव की सेवा में जाते थे। उनके बच्चे बचपन से ही श्री गुरुदेव की छत्र छाया में बड़े हुए। प्रवीणा, प्रभा, ज्योति, जागू और बेटे नरेंद्र को गुरुदेव का बहुत स्नेह मिला। गुरुदेव के लिए एक छोटा सा कमरा तो बन गया था, उसकी पूरी जिम्मेवारी जमुना बहन पर थी। अपने परिवार के साथ पूरे आनंद सहित सदा किसी भी सेवा के लिए तत्पर रहती थी। जब गुरुदेव बारडोली आते तो प्रातःकाल राम जी मंदिर में आरती होती थी। उस समय मात्र 3-4 बहनें रहती थी। काले राम आरती करते, गुरुदेव ढोलक बजाते, जमुना बहन घंट बजाती, जेली बहन भी घंट बजाती थी। उन दोनों के छोटे छोटे बच्चे अब तो बहुत बड़े हो गए हैं। उनमें प्रभा, कैलाश, जागृति गुरुदेव के शरणागत भक्त बन गए हैं। बारडोली का परिवार अब बढ़ता ही जा रहा था। गुरुदेव के चरण अपने घर में पड़े, इसलिए बहुत लोग गुरुदेव को आमंत्रित कर रहे थे। गुरुदेव भी प्रेम से उस आमंत्रण का स्वीकार करते थे। सन 1978 में गुरुदेव विदिशा रंगई मंदिर गए। श्री श्री परमेश्वर दास जी का स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता था। उनके गृहस्थ शिष्य रंगई के भिखारी लाल
दामोदर प्रसाद तथा अन्य उनकी खूब सेवा करते थे, उनका खूब ख्याल रखते थे। और उनके विरक्त शिष्य श्री विश्वंभर दास रामायणी जी भी बहुत सेवा करते थे। श्री अभिराम दास जी फलाहारी जी भी उनकी सेवा में लगे। उनके चरण दबाना, उनको नियमित भोजन पवाना, उनके वस्त्र आदि साफ करना इत्यादि। हनुमान मंदिर में सेवा पूजा और आरती भी करते थे। रोज सुबह 3 बजे उठकर बेतवा में स्नान करके फलाहारी जी अपनी एकांत साधना में लग जाते थे। दिन भर हनुमान जी और गुरुजनों की सेवा करते थे और स्वयं फलाहार ही करते थे। एक दिन विद्यावती जोशी रंगई मंदिर आई। वैसे तो वे सब अब तक श्री परमेश्वर दास जी के शिष्य बन गए थे और सदा वहां आते जाते रहते थे। विद्यावती की बेटियां शशि, शारदा और पुत्र धर्मेंद्र भी संत सेवा करते रहते थे, परंतु वह दिन उसे सदा के लिए याद रहा। उसकी गायें वहां चरने आती थी। घर में और कोई नहीं था, इसलिए उसे ही यहाँ तक आना पड़ा। उस दिन श्री परमेश्वर दास जी को छाती में पीड़ा हो रही थी। अपने गुरु को दुखी देख विद्यावती जी की आंखों में भी पानी आ गया। विद्यावती जी को देखते ही वामन देवता ने अपने शिष्य फलाहारी बाबा को विद्यावती को प्रसाद देने को कहा। फलाहारी जी किसी काम में होने से थोड़ी देर लगी तो उनके गुरुदेव ने उनको डांटा। विद्यावती जी को आज भी दुख होता है कि मेरी वजह से फलाहारी जी को डांट पड़ी, परंतु वह प्रसाद और वह गुरु का दर्शन उसके लिए अंतिम हो गया। उनको बीमारी की वजह से अयोध्या ले जाने का विचार किया जा रहा था, परंतु वे नहीं चाहते थे। कुछ दिन श्री परमेश्वर दास जी को बुखार आ गया। सब मिलकर उनको विदिशा चिकित्सालय में ले गए। वहां डॉक्टर दवाई दे रहे थे और उनको दिल का दौरा पड़ गया, अटैक आ गया। डॉक्टरों ने दवाई देकर उन्हें आश्रम पर ले जाने की सलाह दी, क्योंकि अब उनके पास अधिक समय नहीं था। श्री परमेश्वर दास जी ने अब अपने शिष्य श्री गुरुदेव को फलाहार छोड़ने का आदेश दिया। 18 नवंबर 1978 का दिन उनके शरीर का अंतिम दिन बन गया था। उस दिन दोपहर 3-4 बजे फलाहारी जी बेतवा में स्नान करने गए, तब उन्होंने एक ज्योति को आकाश में ऊपर की ओर जाते हुए देखा। उसे प्रणाम किया, क्योंकि यही उनके श्री गुरुदेव का अंतिम दर्शन था। जब स्नान करके ऊपर आए तो समाचार मिला कि गुरुदेव श्री परमेश्वर दास जी ने पार्थिव शरीर का त्याग कर दिया है। उपस्थित सभी भक्त रोने लगे। जो प्रेम रस उन्होंने बांटा था, उसकी अब रिक्तता हो गई थी। शरीर की उचित सम्मान के साथ अंतिम क्रिया भी की गई और मंदिर के दूसरी तरफ उनका दाह संस्कार किया गया। उनके सम्मान में फलाहारी जी गुरुदेव ने जटा का विसर्जन कर दिया। उसी दिन श्री श्री परमेश्वर दास जी की अनंत परमात्मा में जा मिले। बेतवा नदी के किनारे उनकी समाधि बनाई गई।
मृत्यु को सनातन संस्कृति ने शरीर बदलने की क्रिया ही माना है। चैतन्य के समुद्र पर दृश्य स्थूल शरीर रूप तरंग के बदले वे अब अदृश्य तरंग के रूप में समस्त सृष्टि में व्याप्त हो गई। उनकी चेतना शरीर की मर्यादाओं को छोड़कर अमर्यादित अवकाश में विहार करने लगी। गुजरी के मोहन लाल जी सिंगल को श्री परमेश्वर दास जी ने 3000 रुपए दिए थे। भिखारी लाल को अपने भंडारे के लिए एक बोरी आटा भी दे गए थे। उन सब ने मिलकर शुद्ध घी का भंडारा किया। उस समय श्री राम टेकरी से मांगी लाल, दोनों रघुबीर और कई लोग वहां पहुंचे थे। मांगी लाल लकड़ी का छोटा मोटा काम तो करते थे, परंतु उसने कभी खड़ाऊ नहीं बनाए थे। गुरुदेव ने उसे खड़ाऊ बनाना सिखाया और उसकी बनी खड़ाऊ ही सबसे पहले गुरुदेव ने पहनी। तब से वे खड़ाऊ पहनना शुरू किए। आज के भाग में इतना ही। आने वाले वीडियोस को भी आप सुनते रहिए, यही आशा करती हूँ। जय श्री राम।